देखिए इस समय अशोक जी के ही लोग लगे हुए हैं उसमें। एक ही बहाना कह रहे हैं साहब हड़ताल टूटते ही। अभी मैंने कल आज ही एसडीओ से बात की, मुंडवा से, बोले साहब बाबू स्ट्राइक ये छूटते ही हो जाएगा। मैंने कभी पैसे दे दिए, मैंने कहा 5 लाख में ही अगर सही सब सुविधा दे दे जाते ही किसी को हो जाए ना तो जनता को बहुत सुविधा है। 25 लाख कितने हुए राजस्थान में? नागौर जिले में आप तो रिपोर्टर हो, कितने लोगों ने पेमेंट उठाया? कितना? ये बेवकूफ बना नहीं। कुछ लोग मेडिकल के कारण या आउट ऑफ स्टेट किस कारण से नहीं हो पाएंगे। और एक बात बताओ, आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम उस शादी में आप नहीं दिखे ये कोई बात है? अब तो तार जुड़ गए पूरे। आप बताइए, थाने के अंदर से उठा करके एक मतलब जो आतंकवादी को ले जाए और पुलिस से छुड़ा करके ले जाए, बोलो अमृतपाल कितने दिनों से फिर बाद में पकड़ा गया था। या अगर थानों की ये स्थिति होगी, अपराधियों को ऐसे छुड़ा के ले जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या काम की हुई? गवर्नमेंट बोली अरविंद केजरीवाल जो है संयोजक है उसका राष्ट्रीय, एक शब्द भी बोला है क्या? वो तो बात कर रहा है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना चाहिए। हमारा वैसा है वो यार। मैं क्या कह रहा था, ये जो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहे हैं ना, वो जो जिन्होंने गड़बड़ की है उसकी इंक्वायरी करके उसके घर पे क्या क्या पड़ा है, चोरी का क्या है, दबाया हुआ क्या है, रिकॉर्ड में क्या है, क्या इन्होंने कर रखा है, इस कारण से उससे पूछ के नोटिस दे। प्रदेश में अब चुनावी बयार बहने लगी है और इसके चलते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। नागौर जिला भी इससे अछूता नहीं रहा है और यहां भी विभिन्न सियासी पार्टियों से जुड़े लीडर अपने अपने दावे करते हुए विरोधियों पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में नागौर से भाजपा विधायक मोहन राम चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मोहन राम चौधरी ने मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के राज्य में पिछले 4.5 साल से जनता पूरी तरह से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार पर उनके ही मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई विधायकों ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में कांग्रेस में घरेलू कलह का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मोहन राम चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार महंगाई राहत कैंप लगाकर आमजन को राहत देने का दावा कर रही है, लेकिन इन कैंपों में कोई सुविधाएं नहीं है। आमजन गर्मी के मौसम में टेम्पो में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पानी की और छाया की व्यवस्था नहीं देखी जा रही। राहत कैंप में अव्यवस्थाओं का आलम है। कैंपों में आमजन की लंबी लंबी कतारें लग रही है, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। मोहन राम चौधरी ने नागौर जिले की राजनीति के बारे में बताया कि आने वाले चुनाव में भाजपा पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रही है और जिले की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का परचम लहराएगा। यही नहीं, पूरे प्रदेश में भी भाजपा विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल करेगी। इस समय हमारे प्रदेश की जो स्थिति है सब आपके सामने है। आप भी क्योंकि सामान्य जनता के साथ रह रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को। 4.5 साल में अभी लेकर के उन्होंने जैसे बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग सब लाइनों में खड़े हैं। और लाइनों में क्यों खड़े हैं? हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इस समय कौन से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ी है? गवर्नमेंट जो जिसने अभी बजट घोषणा की थी 100 यूनिट देंगे, तो वो तो अभी 1 मई से लागू हो जानी चाहिए। जबकि ये कैंप लेकर के सब बैठे हैं, जनता यहाँ नागौर आ रही है, कोई कार्यालय में मिलेगा नहीं। जब भी हम अभी 19 तारीख को पार्टी जो है घेराव करेगी, सब एसडीओ ऑफिस है वहाँ ब्लॉक स्तर पे, और करके वहाँ जो बिलों की होली जलाएंगे और उनको ज्ञापन देंगे। परंतु वो बोल रहे हैं कोई है ही नहीं, चपरासी के अलावा वो है ही नहीं एसडीओ ऑफिस में, क्या करो? वो तो सब गाँव कैंपों में बैठे हैं। और जनता को जिस हिसाब से गर्मी के अंदर जिस सरकार के लिए बैठे हैं, ये केवल छलावा है। ऐसे कार्यक्रमों के बहाने गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट के प्रभारी जा रहा है, सह प्रभारी जा रहा है, और पार्टी के कुछ ऐसे पदाधिकारी जा रहे हैं, जाकर के वहां क्या कर रहे हैं? भाषणबाजी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की बुराइयों में लगे रहते हैं। उनके अलावा कोई काम नहीं। आप जहां भी कैंप पे जाकर के देख लेना, ये सब बातें जनता को भुलाने के लिए सब इस प्रकार का जो है ये कर रहे हैं। महंगाई के विषय में जो है गवर्नमेंट ने खुद ने कहा था
कि हम जो है किसी प्रकार की बिजली में 5 साल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, परंतु कितनी बार किया। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस समय 5 रुपए और 55 पैसे जो है यूनिट के हिसाब से चार्ज लग रहा था, जो इस समय 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लग रहा है। यह सारी जितनी भी उन्होंने जो है बार बार समय समय पर यह जो है बढ़ाया है, उसी का परिणाम है। अभी सरकार कह रही है 100 यूनिट हम जो फ्री करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हीं का करेंगे, तो इसीलिए जनता दौड़ रही कि हमारे कहीं यह नहीं पूरा बिल आ जाए। 100 यूनिट की जो बजट में घोषणा की है प्रति माह, वो तो 1 मई से चालू हो जानी चाहिए, लागू हो जानी चाहिए। कहाँ क्यों जाना चाहिए जनता को वहां। और इस समय 3 साल में फ्यूल चार्ज जो है मैंने बताया 1,39,00,000 कंज्यूमरों पे जिस हिसाब से ये जो वसूल कर रही है, 45 पैसे बढ़ाए, फिर अभी 52 पैसे बढ़ाए, वर्तमान में जो है कुल मिलाकर के 15 बार इस प्रकार फ्यूल चार्ज बढ़ा चुकी, और ये बढ़ा करके 60 पैसे प्रति यूनिट इस समय कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी है 7 पैसे अडानी टैक्स करके भी लागू किया है। राजस्थान सरकार जो कर रही थी मोदी जी के बारे में क्या अडानी कर रही थी, वहां बाद उनको देने के हिसाब से भी गवर्नमेंट ने इस प्रकार का इंतजाम किया है। ये जो केंद्र सरकार ने ये कुसुम योजना चालू की थी किसानों को सब्सिडी देने के हिसाब से, सोलर जो है उस योजना के तहत जो है सोलर पंप है हो रहा है जिससे किसानों को जो खरीद करें, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसको छुआ भी नहीं है। एक भी किसान को सब्सिडी नहीं मिली, क्यों? लागू ही नहीं किया, खरीदा ही नहीं, तो कहां से केंद्र सब्सिडी देगा। ये किसानों की हितैषी बनने वाली है। उद्योगों में भी बिजली कटौती हो रही है, उन्होंने कहा हम रोटेशन बना करके उद्योगों को देंगे, वो भी लागू नहीं है, उसमें भी जो है ये गड़बड़ है। और भ्रष्टाचार की तो आप मतलब बात ही क्या करेंगे। आप भ्रष्टाचार में हम विपक्ष नहीं कह रहा है, आप सोचोगे विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार के मंत्री इस हिसाब से कर रहे हैं, ये कर्नाटक में कर रहे थे 40%। तो राजस्थान वाले बड़े गर्व से बोले मंत्री कि 40 क्या, हमारे यहाँ तो 50 से भी आगे है भ्रष्टाचार। फाइल है, नाम लेके एक मंत्री का कहा है, वहां से फाइल ऐसे आगे नहीं जाती है। तो ये सरकार के ये हाल है, आप बताइए। और दूसरा, इन्होंने जो केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से कुछ जो है 500 रुपए पेंशन किए थे, उसको बढ़ा करके उन्होंने 750 किए थे। कहीं कैंप लगाए थे क्या? सब उनके खातों में पैसे जा रहे हैं ना, फिर इनको किस लिए चाहिए? राजस्थान सरकार को जो है ये वहां बुला करके किस लिए करना चाहिए? जनता का भाग, उनका जो है दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये इस प्रकार का कर रहे हैं। अपन कह रहे हैं ना कि इनके जो है सचिन और ये आपस में 2 ग्रुप बन गए, कांग्रेस और ये कर रहा है, कोई ग्रुप नहीं बने हुए इनके, बिल्कुल ये एक हिसाब से है। केवल ये अखबारों में सुर्खियां बनने के लिए, महंगाई के संबंध में, ये बिजली के संबंध में, किसानों की समस्या के संबंध में कोई विषय नहीं आए, इसीलिए वो स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं अभी ऐसा करूंगा, 3 शर्तें हैं, वो शर्तें अखबार उसे भर के आ जाते हैं और ये कर लेते हैं। अन्यथा तो फिर ये जो होता ना, जब ये नाटकबाजी है, केवल जनता का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार का कर रहे हैं। राजस्थान सरकार में अभी जो हमारे विद्युत जो मुख्य तो जो है ना उत्पादन कितना हो रहा है उसके आधार पर ही वितरण होगा ना। जो हमारी क्षमता है राजस्थान की विद्युत की, वो है 8,597.35 मेगावाट की है, ये एक उत्पादन करने की क्षमता है। परंतु हो कितना रहा है वर्तमान में? 3500 से लेकर 4000 मेगावाट तक जो है बिजली पैदा हो रही है। सबसे बड़ा ये है कि न करा, कभी कोयला नहीं, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं। और इस कारण से जो है एक बार जो मतलब को नहीं होने की वजह से ठप हो गया तो चालू करने में बहुत टाइम लगता है। और ये कारण है कि ये हम जो हमारी जनता जो है, राजस्थान की जनता, ये इसीलिए 7 करोड़ जनता दुख पा रही है, भुगत रही है। यदि पूरी क्षमता से भी बिजली अगर पैदा हो जाना, तब भी हमारे को काफी आराम मिल जाए और ये हो जाए। अब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके बारे में भी जो है प्रदेश में 17,143 मेगावाट संयंत्र लगे हुए हैं, परंतु अभी काम कितने कर रहे हैं? 3,326 मेगावाट ही मतलब जो है विंड और सोलर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। कहाँ 3,000 है, कहाँ 17,000 है।
ये स्थिति है सरकार की। आप बताइए, अभी कोयला बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार रोजगार हुआ, गाड़ियों के अंदर जो जिस प्रकार से चोरी हो रही है, 500 से 700 गाड़ियों में से मतलब कोयला चोरी हो रहा है, और इसीलिए बहाना बना रहे हमें नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ये सब बीच में होकर के बनाई हुई है। अभी एक घोषित कटौती आप सब लोग रह रहे हैं, आप तो शायद न्यूज में इधर उधर घूमते होंगे, घर नहीं जा रहे होंगे, इसीलिए घर वालों को पूछना जरा, पत्रकार बंधु, कि दिन में लाइट कितनी बार गई। 6 से 10 घंटे तक अघोषित कटौती है, कब आ जाए कब चली जाए कोई पता नहीं रहता है, ये स्थिति है। बाकी जो समस्या है जिसमें तो और क्या बताएं आपको, पेयजल के बारे में इन्होंने जो है 1440 गांवों में टैंकर भेजे थे, अगर क्यों हम टैंकर भेजे वो आदेश कर दिए, वो किसी का ही भुगतान नहीं किया, और आज गांवों की ये स्थिति है जो है, पशुओं को, आवारा पशु तो बेचारे बहुत हालत खराब है, और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और एक हिसाब से ये फेलियर गवर्नमेंट, किसी प्रकार प्रशासन के हिसाब से पूरी फेलियर है, और आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, 3 बिल वापस हो गए, नहीं किसान उड़ जाते, जबकि किसानों की हक की चीज थी। और अभी जिस प्रकार का इनका एजेंडा रहता है, टूल किट बनाकर रखा है उन्होंने जिस प्रकार का, उसी को लागू करने के लिए और कुछ पकड़ लेते हैं उस समय। आप बताइए, केंद्र सरकार ने मोदी जी की ये जो कैंपों में क्या करते हैं, राजस्थान की एक भी बात नहीं करते हैं, मोदी जी का दुष्प्रचार करते हैं केवल जाकर के नेता। और अब किसानों 13-14 के अंदर जब गवर्नमेंट आई थी तो कृषि बजट केंद्र सरकार का था 30,224 करोड़ था, और अभी जो है 23-24 में 1,32,000 जो करोड़ का है, कितना मतलब गुना बढ़ा है, यह है केंद्र सरकार का। और किसानों को कर्ज देने की दृष्टि से सस्ता कर्ज जो है बड़े साहूकारों के पास नहीं जाना पड़े, उसके लिए जो है केंद्र सरकार ने जो है ऋण को जो है दे रही है, ऋण में वृद्धि की है। 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए थे, जो वर्तमान है 22-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपए वितरण किया गया है। ये किसानों के हित की चीज है। तो ये सारी जो इतनी भी चीजें है, इसलिए सरकार इस समय हाथ पैर मार रही है, गांव में लोगों को कैंप मिला रही, वो कर दिया, महंगाई के खिलाफ अभियान है। मुझे एक बात बताओ, वहां कौन सा महंगाई के खिलाफ अभियान हो गया? हाँ, टेंट लगा करके अधिकारी बैठ गए, महंगाई किसान को तो जरूर बढ़ गई, पैसे पाया, अधिकारी नहीं आगे पैसे बढ़ दी, कोई किसी काम पे एप्लीकेशन दिया नहीं है, पिछले 8-10 दिनों से रोज चक्कर काट रहा है, महंगाई उसके घर की तो बढ़ गई, लेकिन ये कम करने का क्या नाम है, किसी प्रकार का नहीं है। और ऐसी गवर्नमेंट को हम जो है ये 19 तारीख को प्रत्येक जितने भी एसटी ऑफिस है वहां पे हम पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन करेंगे, बिजली के बिलों की होली जलाएंगे, और ये नकारा गवर्नमेंट को जगाने के लिए हम जो है ये प्रयास करेंगे। हमको लगता है कि आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, जो इस प्रकार की चीज आ रही है वो उसके अंदर अखबारों में दोगे तो जनता को ध्यान पड़ेगा कि ये गड़बड़ हो रही है, ये दुकानदारियां चल रही है। बहुत सारे खोजी मीडिया भी नागौर में नहीं है क्या? खोजी और गोजी 2 तरह के हैं। अच्छा, 2 तरह के होते हैं क्या? में अशोक जी के ही लोग लगे हुए हैं, उसमें एक ही बहाना कह रहे हैं साहब हड़ताल टूटते ही। अभी मैंने आज ही एसडीओ से बात की, मूंडवा से, बोले साहब बाबू स्ट्राइक ये छूटते ही हो जाएगा। मैंने कभी पैसे दे दिए, मैंने कहा रहे कागज वहीं कैसे पड़ा साहब, हड़ताल के कारण पड़ा है। अब हड़ताल कौन कर रहे हैं? कभी ग्राम सेवक कर देते हैं, कभी जो है बाबू कर देता है, कभी और अधिकारी, जिस हिसाब से अलग अलग मतलब इस प्रकार का चलते करके ये जो है ये हड़ताल करके ये गवर्नमेंट आराम से, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। और अभी तो बाबुओं का वही किया हुआ है, नहीं इनको पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि बाबू हड़ताल पैसा आपका लगा हुआ है, बिल ये हो जाएगा। और इसी प्रकार का बहाने बनाने के लिए है, गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, कर्मचारियों को और कौन सुनता है? गवर्नमेंट का दायित्व है कि जो जिस प्रकार से काम ले रही है उनको उपयुक्त जो है, जो जिस प्रकार का उनको हक है वो देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि सरकार से तुरंत दें और हड़ताल समाप्त करें, जनता को आराम दिलाए।
लाडनू में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, क्या एजेंडे रहेंगे, कौन कौन आएंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा तैयार हो रही है? ऐसा हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश की कार्य समिति हमारे नागौर जिले में होने जा रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उसी में जिस प्रकार का इस गवर्नमेंट को जगाने के लिए हमको जितने तरीका अपनाने हैं उसकी पूरी कार्य योजना बनाएंगे और उसके अंदर मंथन करके कौन आएगा, क्या ये प्रदेश का विषय, किसको बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें जरूर बुलाया, हम उसमें जाएंगे और जा करके जिस प्रकार की योजना है सरकार की उसको लागू करेंगे। आपको एक बहुत धन्यवाद, आपको भी, आपकी ओर से अर्जुन राम जी को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि वो उनको जो है कानून मंत्री का दर्जा मिला है। कह रहा था एक निवेदन ये था कि वसुंधरा राजे जी अभी आई थी थोड़े दिन पहले, दौरा रहा। हाँ आई। गहलोत और ये जो सचिन और ये तो अलग मामला, पार्टी जो भाजपा है हाँ उसमें अंतर कह रहे हैं, विरोध गुट, इस तरह की चीजों पर कुछ आप ऐसा है, पार्टी के अंदर गुटबाजी विरोध ये है ना, ये तो मतलब जो ये गहलोत सरकार का टूल किट है, जिस हिसाब से वो कि मीडियाओं के माध्यम से किसी जनता के माध्यम से लागू कराने बुलाने करने के लिए कर रहे हैं। बाकी वसुंधरा जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था और जिस प्रकार के उन्होंने जो तय उनका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम हुए, वहां जो आई तब जहाँ वहाँ कार्यकर्ता थे उनका स्वागत किया और जो कार्यक्रम उनका था निश्चित था वो समय पे हुआ, इसलिए कोई संगठन की कोई उसमें वो नहीं है। चुनाव को देखते हुए जो एक बाजार का जो माहौल है, बाजार का जो रूमर है वो ये कह रहा है कि आम जन को फायदा हुआ, इसके चलते कांग्रेस दोबारा रिपीट हो सकती है प्रदेश में, जबकि ऐसा है नहीं, कई सालों से एक एक बार चल रहा है भाजपा। उस पर कुछ बताएं, भाजपा की क्या स्ट्रेटेजी है? ऐसा है जी, मन के लाडू खाने में कोई ऐतराज नहीं है कि नहीं, भरपूर खाओ, मोतीचूर के खाओ और खाओ किसी, क्योंकि मन के खाने है ना, खर्चा तो करना नहीं है। इसीलिए कौन से बाजार में हो रही है, कोई पांडे जी के आसपास आते होंगे, बाकी हम तो जहां जा रहे हैं कि गई कांग्रेस कहीं नहीं है, भाजपा आने वाली है, हमारे को सामने यही है और हम यही कह रहे हैं, जनता को जो है विश्वास दिलाते हैं कि भाजपा आएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और जनता को जो है हर सुविधाएं प्रदान करेगी। FIR दर्ज नहीं होती, लोग घूमते रहे होकर, मेरे पास छोटी छोटी बातों के लिए भी आना पड़ता, कहने के बाद इस प्रकार का हो रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सब स्वतंत्र, सबको छूट दे रखी, अपने अपने जगह सब बादशाह बने हुए हैं और इसीलिए क्योंकि कर्मचारी जिस सिस्टम से आते हैं वो किसी डरते नहीं है, डरते क्यों नहीं, गवर्नमेंट उनके साथ है और इसीलिए समय पे कोई काम हो जा नहीं हो जा, बैठे सीट पे नहीं बैठे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और इसीलिए इनका जिस प्रकार की सरकार की है, इसीलिए तो फेल हुई है, इसी के कारण तो फेल हुई है। नागौर की काम तो होने में सब होता ही है, लेकिन देरी से हुआ या किस सिस्टम से हुआ, क्या या कितना परेशान करके हुआ, वाजिब बात होती है वो तो करनी होती, कहां जाओगे, कितने दिन टालते रहोगे, परंतु सबको हैरान करके ये जो काम किया जा रहा है, इसलिए जनता परेशान है और सरकार से मुक्ति चाहती है। ऐसा है भैया, हमने जो दिए जहां आवश्यकता थी उस हिसाब से हम तो केवल मात्र जो है हमारे फंड की अभिसंचाई करते हैं, ठीक है। अब एजेंसी जिस प्रकार की इनकी जो है रहती है गवर्नमेंट की, उसको लागू करता है ना, उसमें कौन सी चीज हल्की आई क्या, ये जांच का विषय और जांच जहां हुई है मैंने कहा उसकी शिकायत करो, जांच होगी उनको सजा देंगे। आपके पास शिकायत भी की गई है आपकी तरफ से? नहीं, जो है मेरी तरफ से यही है कि हमने तो जांच होनी चाहिए, यही है। और उसमें मैं तो जहां भी गांवों में हर बजट जिस हेड में देता हूं वो कहता हूं काम सही होना चाहिए और आपको कभी मौका हो तो मैं दिए हैं, वहां बने हैं काम, जैसे SMDC ने बनाए किए, आप देखना वो काम देखो पहले के बने और वो भी देखना बिल्कुल उसके अंदर जो है ध्यान आ गई जब वो बोल रहा था। अब आप मतलब कि आपकी ये है ना, अभी दूसरा कोई किसी ने यदि हल्कापन किया है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ की है, उसकी जांच होगी और वो सच पाएगा, जाएगा कहाँ, आपको कैसे है, क्योंकि वहां से उनके आकाओं के ऊपर से फोन आ जाता है ना, जो चुप नहीं चुप बेहोश हो जाते हैं, वो जांच करते हैं और करते हैं। अभी चिंता मत करो, 5-6 महीने उसके बाद में देखना जांच होगी तो सब वसूल हो जाएगी।
तो मैं ये कह रहा था कि 5 लाख में ही अगर सही सब सुविधा दे दे जाते ही किसी को हो जाए ना, तो जनता को बहुत सुविधा है। 25 लाख कितने हुए राजस्थान में? नागौर जिले में आप तो रिपोर्टर हो, कितने लोगों ने पेमेंट उठाया? कितना? ये बेवकूफ बनाने की आपको नहीं दिख रही है? आपको तुरंत बोलना चाहिए कि भैया ऐसे 50 लाख कर दो, उससे क्या होना है? और जो जो हेड दे रखे हैं उसमें होता ही नहीं, कवर ही नहीं हो रहा है। बोलने से क्या होता है? ये सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया है। आज जो है, कल जो एक व्यक्ति आया फोन किया, साहब 1 महीने का कह रहे हैं सोनोग्राफी, 1 महीने में। 1 महीने इंतजार करेगा आदमी? आज उसको 5-7 दिन में डिलीवरी की डेट है, वो वहां पहुंच रही है कि 1 महीने से आना, क्या वो इंतजार करेगा? है कहाँ है व्यवस्था? कहाँ है? आप जाके देखो ना अस्पताल। लेकिन चुप रह रहे हो, जाते भाजपा कौन नहीं हुए? कुछ लोग जो पदाधिकारी हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी जब जो अपेक्षित है ना, लाडनू है ना, सूचना दे रही कि सब वहां होंगे, लेकिन उसमें भी कुछ लोग मेडिकल के कारण या आउट ऑफ स्टेट किस कारण से नहीं हो पाएंगे। व्यक्तिगत कारण और से नहीं हो पाएंगे। एक बात बताओ, आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम उस शादी में आप नहीं दिखे, ये कोई बात है? व्यक्तिगत कार्यक्रमों के अंदर जो है पार्टी का संगठन है ना, उसके लिए मतलब संभव नहीं है हर जगह ये हो। आगे समझ रहे? व्यक्तिगत कार्यक्रम था, जिनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, उनका पार्टी की तरफ से डिक्लेयर कार्यक्रम थोड़ा ही था। किया है उतना कोई कर नहीं सकता। और पर्टिकुलर केजरीवाल तो आतंकवादियों से संबंधित हो सीधा, उस समय उसमें कुमार विश्वास ने कहा, वो सही कहा था। अब तो तार जुड़ गए पूरे। आप बताइए, थाने के अंदर से उठा करके एक मतलब जो आतंकवादी को ले जाए और पुलिस से छुड़ा करके ले जाए, बोलो अमृतपाल कितने दिनों से फिर बाद में पकड़ा गया था। या अगर थानों की ये स्थिति होगी, अपराधियों को ऐसे छुड़ा के ले जाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या काम की हुई? गवर्नमेंट बोली कहीं? एक शब्द नहीं बोली आज तक। जो है अरविंद केजरीवाल जो है संयोजक है उसका राष्ट्रीय, एक शब्द भी बोला है क्या? वो तो बात कर रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना चाहिए। हमारा वैसा है, वो स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या सम्मानित होना चाहिए राष्ट्रपति से? ऐसा ही उस शिक्षा मंत्री के बारे में कह रहा था। शिक्षा मंत्री के मामले में ही क्या, जो कमरे दिखाए वहां तो शौचालय बने हुए चले गए लोग, लेकिन मीडिया साइलेंट है। कारण कि उन्होंने विज्ञापन करोड़ों में दिए, वो मतलब अब सब खुलासा हो रहा है। इसके कारण अभी पेपर लीक राजस्थान में आप देख लीजिए, पेपर लीक का विषय क्या हाल है, क्या इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं। आप अपने हिसाब से उसमें तो बुलडोजर चलवा दिए गहलोत साहब ने, वो जो वहाँ पे गलत किराए का मकान ऐसा है और उसके ऊपर भी चला रहे हैं। मोदी ने जो है ना अभी भी चित किया सबको इस चुनाव में, जो है कर्नाटक में हार गया छाप मोदी। एक मैं बात यूपी कर रहा हूँ, आप कर्नाटक जा रहे हो, मैं कर्नाटक जाऊंगा, आप राजस्थान आ जाओगे और फिर कह रहे हो मेरे को कांग्रेस समझ रहे हो। लेकिन कहीं टीम को टूल किट का हिस्सा तो हो सकते हो। मैं क्या कह रहा था, ये जो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहे हैं ना, वो जो जिन्होंने गड़बड़ की है उसकी इंक्वायरी करके उसके घर पे क्या क्या पड़ा है, चोरी का क्या है, दबाया हुआ क्या है, रिकॉर्ड में क्या है, क्या इन्होंने कर रखा है, इस कारण से उससे पूछ के नोटिस दे करके वो उसको चलते चलते प्रक्रिया उस हिसाब से हो रही है। ऐसा नहीं हो ये श्रीमान जी। अशोक ने जाकर के ये वो था क्या, यहाँ रहता है क्या, जाकर के उसको तोड़वा दिया, आगे से तोड़ के आगे से तो फेस जरूरटी मार दिए। इससे नहीं होता श्रीमान जी। वो किराए का मकान था, उसका क्या हुआ, उसका क्या बिगड़ा? जिसने पेपर लीक किया वो तो किराए में रह रहा था, उसका मालिक बेचारा रो रहा है आज तक। उसको मैं कोई अशोक जी को कहो कि उसको वापस बनाओ। इस बार वो जोधपुर का पत्र लाके बनाओ गया, आगे पहले तो सीमेंट का था, वो बुलडोजर का कर दिया। क्या कर दिया? सब 19 में जो विरोध प्रदर्शन रहेगा ब्लॉक स्तर पे रहेगा। हाँ 19 को 7 SDM जिले में SDM 7 जो है अपने उनको ज्ञापन 7 जगह पे पार्टी के जो है लोग देंगे। और ये भी 2